जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो देखिए आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू कर रहे हैं। ठीक है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास इसकी आज पहली क्लास है जिसमें हम दो आक्रमणकारियों के बारे में देखेंगे। देखिए ये थे महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। तो ये भारत पे आक्रमण करने वाले मध्यकालीन भारत में ये आक्रमणकारी रहे दोनों के दोनों। तो इन्हीं के बारे में आज हम इनकी थ्योरी और इनसे संबंधित 2018 से 2023 तक आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज देखेंगे इस क्लास में हम। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। देखो, अगर हम बात करें आज की हमारी क्लास की जो क्लास है वो क्लास नंबर 14 है। कौन सी क्लास है आज? क्लास नंबर है 14, यानी 14वीं क्लास है। और इसके बाद ये जो सीरीज शुरू कर रखी है हमने, ये आरपीएफ, एसएससी और डी ट्रिपल एस बी के लिए है। ठीक है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, पीवाईक्यूज यानी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सबके सब टॉपिक वाइज चल रहे हैं इसमें। तो आज की क्लास देखेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद साहिबानी खान, मोहम मोहम्मद बख्तियार खिलजी, या नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, मोहम्मद बिन कासिम। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि अरब से था ये, इसी ने किया था 712 ईस्वी में पहला आक्रमण, जो कि असफल रहा था ये। ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कासिम, मोहम्मद बिन कासिम अपने तीसरे प्रयास में सिंध विजय प्राप्त करने में सफल रहा, यानी सिंध पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा, जिसमें उसने सिंध के किस राजा को हराया था? राजेंद्र चोल, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा दाहिर या समुद्रगुप्त। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है राजा दाहिर। तो ये सिंध का राजा था, इसी को इसने हराया था अपने तीसरे प्रयास में। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से अरब वासियों के भारत पर आक्रमण के मुख्य कारण क्या थे? अब ये कुछ कारण दिए हैं। धन दौलत लूटना, यानी जो अरब अरब से आए थे ये आक्रमणकारी, तो इनके क्या मुख्य कारण थे जो भारत पे इन्होंने आक्रमण किए? धन दौलत लूटना। दूसरा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तीसरा है समाज सुधार करना। तो देखिए, पहला और दूसरा यानी धन दौलत लूटना इनका मुख्य कारण था भारत पर आक्रमण करने का। उसी के साथ इन्होंने धर्म का, अपने धर्म का भी प्रचार किया, क्योंकि ये मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम धर्म से संबंधित थे। और ये जो तीसरा है, ये समाज सुधार करना, इन्होंने तो समाज में और जाके आके अस्त व्यस्त फैला दी थी आक्रमण करने से। तो ये है ऑप्शन 1 और 2, यानी ऑप्शन बी में है 1 और 2 दोनों इनका मुख्य कारण थे। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। मोहम्मद गोरी, महमूद गजनी, पृथ्वीराज चौहान, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सुल्तान की अगर बात करें उपाधि धारण करने वाला पहला, वो कौन था? महमूद गजनी। यानी महमूद गजनी ने सुल्तान की उपाधि सबसे पहले धारण करी थी, अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, महमूद गजनी। ठीक है। ये जो उपाधि है, देखिए उपाधि का मतलब है जैसे टाइटल, अपने नाम के साथ लगा लेते हैं कुछ टाइटल, तो इसी को कहते हैं उपाधि। इसने क्या लगाया था? सुल्तान। आगे देखेंगे। अब प्रश्न है, देखिए, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? जो महमूद गजनी है, इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार, 15 बार, 17 बार, या फिर 7 बार? तो देखिए, इसने सबसे पहले करा था 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण। उसके बाद इसने क्या है, लगातार ये आक्रमण करता रहा, हर साल आता था। और इसने किया था 17 बार भारत पर आक्रमण, 1 2 बार भी नहीं, कितनी बार? 17 बार। तो बहुत बड़ा लुटेरा था ये। और इसने अपना सबसे फेमस, जो एक सबसे प्रसिद्ध इतिहास में आक्रमण रहा इसका, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसने अपना 16वां आक्रमण किया था।
तो इसने कितने आक्रमण किए? टोटल 17। आगे देखेंगे। अब है सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? यानी ये अफगानिस्तान से था उस समय के, अफगानिस्तान से, और उसके भी किस शहर से आया था ये बताएंगे। देखिए, गजनी, जलालाबाद, काबुल या कंधार। तो ये देखिए महमूद गजनी, इसने ना गजनी अपने नाम के साथ इसलिए लगाया क्योंकि ये गजनी शहर से था। किससे था? ये गजनी शहर से। और इसीलिए इसके वंश का नाम भी गजनवी वंश है, क्योंकि वो गजनी में शासन कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या रख लिया था अपने नाम, उसका वंश का नाम गजनवी। ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, गजनी। यानी गजनी से आया था ये, अफगानिस्तान के गजनी से। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहली बार महमूद गजनी ने कब आक्रमण किया था? 1192, 1001 ईस्वी, 1003 या 1112 ईस्वी में? तो देखिए, सबसे पहला इसका आक्रमण था वैसे 1000 ईस्वी में, लेकिन एसएससी में वो नहीं दिया, ये दिया था 1001 ईस्वी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको सही माना था, 1001 ईस्वी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, पेशावर और पंजाब को जीतने और कब्जा करने के लिए महमूद गजनी ने किसे हराया था? तो पंजाब पर उसने जब कब्जा किया था, तो उसने किसे हराया था? घुरिंद, अरब, अरब तो एक जगह है, या फिर कारकोट, कारकोटकस, या हिंदू शाही। तो इसने हिंदू शाही राजा को हराया था। ठीक है, किसे हराया था? हिंदू शाही राजा को। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस राजवंश का सम्राट था? अभी देखा हमने, किस राजवंश से था ये गजनवी राजवंश से था। किससे था ये? गजनवी राजवंश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, गजनवी राजवंश। तो महमूद गजनी गजनवी राजवंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने महमूद गजनी का सामना किया था? तो जब ये भारत पे आक्रमण करने आ रहा था, तो कश्मीर को कौन सा शासक था जो इसके सामने आया, यानी इससे सामना करने के लिए? तो कलश, संग्रामराज, जयसिंह या हरिराज? तो देखिए, कश्मीर का एक राजा हुए थे संग्रामराज, इन्होंने ही इसको भारत पर आक्रमण करने के लिए इसका सामना किया था जब ये भारत पर आक्रमण कर रहा था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, संग्रामराज, जो कि जम्मू कश्मीर का राजा थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन है, इनमें से कौन महमूद गजनी का दरबारी कवि था? अमीर खुसरो, हसन निजामी, फिरदौसी या फिर अबू लैला? ठीक है, तो देखिए, इसका जो अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, तो फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी थे इसके दरबारी कवि, इसके महमूद गजनी के। तो राइट ऑप्शन है फिरदौसी। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना भी है फिरदौसी की, वो है शाहनामा। क्या है? शाहनामा। ये अक्सर आ जाती है शाहनामा। ठीक है, तो उसको भी याद रखेंगे। अब आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनी का सामना किया था? अब महमूद गजनी के सामना एक और राजा हुए जिन्होंने किया, देखेंगे कौन है वो चंदेल, चंदेल राजवंश से संबंधित है। कुमारपाल, भीम द्वितीय, विद्याधर या फिर अरुणोराज? ठीक है, तो अगर देखें इसके राइट ऑप्शन की बात करते हैं हम, तो वो है विद्याधर। ये चंदेल थे, विद्याधर, इन्होंने ही, चंदेल राजा थे ये, इन्होंने किसका सामना किया था? महमूद गजनी का। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गजनी का सुल्तान महमूद, क्या था ये? गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा का समकालीन था? यानी उस समय चोल वंश चल रहा था, तो उसी दौरान इसने क्या किया था? भारत पर आक्रमण। तो वो किसके समकालीन था? राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजाधिराज या फिर राजेंद्र प्रथम? तो अगर देखिए इसके राइट ऑप्शन की बात करें, तो वो है ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रथम के समकालीन था महमूद गजनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में किस पर हुआ था? यानी इनका बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। शोर मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर या फिर ब्लैक पैगोडा। तो देखिए 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर, जो कि गुजरात में स्थित है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और ये बहुत बड़ा आक्रमण था इसका, क्योंकि इसमें उसको दीनार यानी लगभग 20 लाख के आसपास को दीनार प्राप्त हुई थी वहां से, सोमनाथ मंदिर से। और दीनार यानी सोने के सिक्के, कहते हैं दीनार को सोने के सिक्के। तो उस समय के 20 लाख सोने के सिक्के बहुत, आज के समय बहुत ज्यादा कीमत होगी उनकी, अगर हम कंपेयर करें। देखिए अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर की रक्षा में सहायता करने के कारण किसने किसके शासक पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया? उज्जैन, काशी, अनहिलवाड़ा या फिर कन्नौज। तो जब इसने क्या किया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो किस राजवंश के शासक ने इसका सामना किया था? वो थे अनिलवाड़ा के। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनहिलवाड़ा या फिर अनिलवाड़ भी कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के दौरान महमूद पर किसने आक्रमण किया? जब वो सोमनाथ मंदिर लूट के जा रहा था वापस, तो गुर्जर, जाट, चंदेल या फिर चोल शासकों ने इस पे आक्रमण किया। तो देखिए इसने, जब ये जा रहा था ना, तो जाटों ने इस पे क्या किया था, आक्रमण किया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जाट। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? जब महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण था, तो वो किसके लिए किया था उसने? चोल शासकों के विरुद्ध, चंदेल शासकों के विरुद्ध या फिर जाटों के या गुर्जर शासकों के? तो देखिए जब ये वापस जा रहा था ना, तो जाट ही आए थे इसके सामने, तो वापस आया इनसे लड़ने के लिए। तो जाट शासकों के विरुद्ध था इसका अंतिम आक्रमण भारत पर, जो कि कब हुआ था? 1027 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध, अब तराइन पे आ गए हम, मतलब मोहम्मद गोरी पे। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, उसमें कौन विजय हुआ? मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए तराइन के दो युद्ध हुए। तराइन का युद्ध, पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, और साथ में कौन था इसके? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। और दूसरा, दूसरा भी इन्हीं दोनों के बीच में हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध, दूसरा युद्ध। ठीक है, तो ये भी इन्हीं दोनों के बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। तो ये चल रही है बात पहले वाले की, यानी ये हुआ था 1191, 1191 ईस्वी में, और ये हुआ था 1192 ईस्वी में। तो अगले साल दूसरा भी युद्ध हो गया। देखिए सबसे पहले कौन विजय हुआ था पहले युद्ध में? तो इसका राइट ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था, लेकिन दूसरे में क्या हुआ था? दूसरे में धोखे से पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने हरा दिया था मिलके। इसके साथ जयचंद भी मिल गया था। ठीक है, आगे देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की भी स्थापना की थी? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, आरामशाह द्वितीय या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका गुलाम, जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए, चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था, गोरी और जयचंद में से कौन विजय हुआ? तो एक किस विजय रहा? एक तो गोरी यानी मोहम्मद गोरी, और दूसरे थे जयचंद। इन दोनों के बीच में हुआ था ये कौन सा युद्ध? 1194 चंदावर का युद्ध।
तो इसमें जो विजय हुआ था, कौन हुआ था? देखिए, गौरी, जयचंद, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को क्या कर दिया था? हरा दिया था। ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, गौरी। आगे आएँगे अब। ये रहा आज का होमवर्क प्रश्न, यानी ये आपको होमवर्क में इसका जवाब ढूँढना है और फिर हमें कमेंट में बताना है। तो देखिए क्या है ये? वर्ष 2024 में जी7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में होगा? तो एक करंट का क्वेश्चन है जो कि आपको ढूँढ के इसका कमेंट में आंसर देना है। तो क्या है ये? वर्ष 2024 में जी7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में होगा? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अब देखिए, आप हमारा सेशन देख रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बताएँ और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है और अपनी तैयारी बेहतर करें। आप अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।